Hi friends, my name is Monica and welcome to Study Channel. New thought is that ज़िंदगी आपको हमेशा एक नया मौका देती है। सरल शब्दों में उसे कल कहते हैं। गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है साइक्लोन, चक्रवात, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। नहीं जानते होंगे तो अब जान जाएंगे। भारत में अम्फान तूफान के आने की सूचना मिली थी। 20 मई तक चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आने की संभावना थी। इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई थी। आइए जानते हैं तूफानों का नाम आखिर कैसे पड़ता है। भारतीय मौसम विभाग ने हाल ही में 169 नामों की लिस्ट जारी की है, जो आने वाले वक्त में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले तूफ़ानों को दिए जा सकते हैं। तूफ़ानों के नाम रखने की वजह है कि इनको लेकर आम लोग और वैज्ञानिक स्पष्ट रह सकें। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO का एक सिस्टम है जिसके तहत चक्रवात जिस क्षेत्र में उठ रहा है उसके आसपास के देशों का एक समूह नामों की एक लिस्ट तैयार करता है। इसी में से साइक्लोन या समय समय पर उठने वाले तूफान का नाम तय होता है। इसके तहत उत्तरी हिंद महासागर में आने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान और थाईलैंड तय करते हैं। यह समूह अपने नामों की सूची स्थानीय चक्रवात कमेटी को भेजते हैं। आइए जानते हैं भविष्य में इनके नाम क्या क्या हैं। पहले इंग्लिश में, बाद में हिंदी में। द नेम ऑफ साइक्लोन दैट मे इमर्ज इन द फ्यूचर इन इंडिया आर गति, तेज, मुरस्सु, आग, व्योम, जहर, प्रवाह, नीर प्रभंजन, घूर्णी, अम्बुद, जलध एंड वेग। Some other names include Biparjoy, Arnav and Upkul. The list also includes names such as Nisarg for Bangladesh and Nivar for Iran. यहाँ पे names होगा। अब हिंदी में देखते हैं। भारत में भविष्य में उभरने वाले चक्रवात का नाम गति, तेज, मुरस्सु, आग, व्योम, जहर, प्रवाह, नीर प्रभंजन, घूर्णी, अम्बुद, जलद और वेगा हैं। कुछ अन्य नाम बिप्लॉय, अर्नब और अपकुल हैं। इसमें बांग्लादेश के लिए निसार और ईरान के लिए निवार नाम भी शामिल हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। पहला क्वेश्चन है, चक्रवात पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए है, चक्रवात कम दबाव के केंद्र होते हैं, यानी कम वायुमंडलीय दबाव के चारों ओर गर्म हवा की तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं। दूसरा है, चक्रवात आकार में वृत्ताकार, अंडाकार से लेकर वी आकार का होता है। सी है, चक्रवातों का जलवायु और मौसम पर अत्यधिक प्रभाव होता है। या डी उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसमें से ऑप्शन डी सही है। चक्रवात कम दबाव के केंद्र होते हैं, सही है, यानी कम वायुमंडलीय दबाव के चारों ओर गर्म हवा की तेज आंधी को ही चक्रवात कहते हैं। चक्रवात आकार में वृत्ताकार, अंडाकार से लेकर वी आकार का होता है, एकदम सही। चक्रवातों का जलवायु और मौसम पर अत्यधिक प्रभाव होता है, ये भी सही है। दूसरा क्वेश्चन है, शीतोष्ण चक्रवातों टेम्परेट साइक्लोन्स को और किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। बी है वेव साइक्लोन। सी है डिप्रेशन। या डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें का ऑप्शन डी सही है। अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात, वेव साइक्लोन और डिप्रेशन तीनों नाम से ही जाना जाता है शीतोष्ण चक्रवातों को। तीसरा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में सही है। यह चक्रवात कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित क्षेत्रों में विकसित होते हैं। यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात आमतौर पर गर्म समुद्र की सतह पर इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के आसपास के क्षेत्र में गर्मियों के मौसम में विकसित होते हैं। सी है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत संघनन का अव्यक्त ताप है। या डी उपरोक्त सभी सही हैं। तो
तो चक्रवात कर्क और मकर रेखा के इस बीच स्थित क्षेत्रों में विकसित होते हैं, ये सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात आमतौर पर गर्म समुद्र की सतह पर होते हैं, ये भी सही है। और कन्वर्जेंस जो उनके आसपास के क्षेत्रों में गर्मियों के मौसम में विकसित होते हैं, ये भी सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत संघनन का अव्यक्त ताप है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी सही होगा। फिर चौथा क्वेश्चन है, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? तो 2, 3, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से ऑप्शन ए सही होगा। चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण चक्रवात और दूसरा होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। यानी कि शीतोष्ण चक्रवात टेम्परेट साइक्लोन और उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन। फिर 5वां क्वेश्चन है, चक्रवात के लिए कौन सा शब्द चीन सागर और प्रशांत महासागर में लागू या इस्तेमाल होता है? पहला है हरिकेन, दूसरा है टाइफून, सी तीसरा है टोर्नेडोज, या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन बी सही होगा, टाइफून। चक्रवात दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। टाइफून शब्द पश्चिमी प्रशांत और चीन सागर में लागू या इस्तेमाल होता है। फिर 6ठा क्वेश्चन है, हिंद महासागर में वितरित चक्रवातों के लिए कौन सा शब्द लागू किया जाता है? तो हरिकेन, टोर्नेडोज, टाइफून या उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो इसमें से ऑप्शन डी सही होगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। हिंद महासागर में वितरित चक्रवातों के लिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात शब्द लागू किया जाता है। फिर 7वां क्वेश्चन है, यह एक डैश के रूप में जाना जाता है जब अधिकतम निरंतर हवा की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। पहला है उष्णकटिबंधीय डिप्रेशन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय तूफान, सी है टाइफून और डी है हरिकेन। तो इसमें से ऑप्शन बी सही होगा, उष्णकटिबंधीय तूफान। देखिए, अधिकतम निरंतर हवा के आधार पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को इस प्रकार नामित किया जाता है। जब अधिकतम निरंतर गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होती है तो इसे उष्णकटिबंधीय अवसाद के रूप में जाना जाता है, और जब अधिकतम निरंतर गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है तो यह उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में जाना जाता है। पिछले साल आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में आए तितली चक्रवात को यह नाम पाकिस्तान ने दिया था। देखिए, आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं आपके लिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए, मैं आपके टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू।